हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल जीत विज्ञान पर। डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीएससी सेकंड सेमेस्टर के यूनिट 5 से मॉर्फोलॉजी ऑफ द एंजियोस्पर्म के अंतर्गत आज हम मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम यानी कि तना का रूपांतरण। इससे पहले की वीडियो में हमने रूट का रूपांतरण यानी कि मॉडिफिकेशन ऑफ रूट के बारे में स्टडी कर ली है, उसको हमने पढ़ लिया है। और आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो हम तने के मॉडिफिकेशन के बारे में बताएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आप सभी के लिए। जितने भी स्टूडेंट देखेंगे वो लास्ट तक वॉच करेंगे इसको, और वीडियो को अगर अच्छी लगेगी तो आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे एंड शेयर अवश्य करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, आपको बताएं कि जो स्टेम होता है उसका मुख्य कार्य होता है कि किसी भी प्लांट को सीधा खड़ा रखना और उस पर फ्लावरिंग एंड पत्तियों को सजाकर रखना, जिससे फोटोसिंथेसिस के द्वारा भोजन का स्टोर हो सके, मिनरल वाटर को पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य होता है। लेकिन आज हम स्टेम के कुछ विशेष रूप को पढ़ने जा रहे हैं, मॉडिफिकेशन को पढ़ने जा रहे हैं, उसके रूपांतरण को पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि वह अपने मेन कार्य से हटकर कुछ अन्य कार्य करने लगता है। तो आज का जो हमारा मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम होगा वो हम बताएंगे आपको अंडरग्राउंड, यानी कि अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। प्लांट के कुछ स्टेम तो हमेशा आपने देखा ही होगा कि जमीन से ऊपर की तरफ वायवीय भाग होता है, सनलाइट की तरफ यानी कि प्रकाश की तरफ चलता है। लेकिन कुछ स्टेम मॉडिफाई होकर जमीन के नीचे यानी कि अंडरग्राउंड रहते हैं और अपने भोजन को स्टोर करते हैं। इनका मॉडिफिकेशन नए रूप से होता ही इसलिए है कि अपने भोजन को स्टोर कर सके, जिसका उपयोग आप प्रोपगेशन यानी कि पुनर्जीवन के रूप में कर सके, जिससे नई नई प्लांट को ग्रो करवा सकें, जिससे उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी यानी कि रिसाइकल चलती रहे। तो आज हम सबसे पढ़ेंगे आपको अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, जिसको हमने मुख्यतः 4 पार्ट में डिवाइड किया है, राइजोम, ट्यूबर और अगला है कॉर्म और चौथा है आपका बल्ब। तो एक एक करके हम सभी को समझते हैं, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है, आपने देखा है, समझा है, लेकिन आपने अभी इतनी डीपली आपको इसको नहीं समझा है। 12th लेवल में इतनी डीपली नहीं समझाया जाता है, इसलिए मैं आपको बहुत ही डीपली समझाऊंगा, जिससे आपके बीएससी लेवल में आने वाले क्वेश्चन और नीट या अन्य किसी कंपटीशन में जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उसमें आपके लिए काम आ सके। तो सबसे पहले हम बात करेंगे राइजोम की। राइजोम क्या है? स्टेम इज थिक, फ्लैशी एंड यूजुअली हॉरिजॉन्टल, मे बी वर्टिकल, नोड एंड इंटरनोड क्लियरली विजिबल। यानी कि कहने का मतलब है स्टेम जो होता है जब अंडरग्राउंड हो जाएगा वो थिक हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, फ्लैशी मासल हो जाता है, एंड यूजुअली हॉरिजॉन्टल, और जमीन में हॉरिजॉन्टल रूप से आगे की ओर बढ़ता है। ये कुछ स्टेम इसमें वर्टिकल भी आपको देखने को मिलेंगे, जिसपे आपको नोड और इंटरनोड के लिए विजिबल होंगे, दिखाई देते हैं, क्योंकि मोस्टली जो स्टेम होते हैं उस पर नोड और इंटरनोड पाए जाते हैं। जैसे आपने शुगर केन देखा होगा, गन्ना देखा होगा आपने, ये देखिए, ये मान लो ये, तो इस तरह से ये नोड होता है, ये नोड होता है, इसको हम कह सकते हैं नोड, और इसको हम बीच वाला जो होता है जिसको हम कहेंगे इंटरनोड। तो इस तरह से स्टेम के ऊपर आपको नोड और इंटरनोड दिखाई देंगे। तो राइजोम पे किस तरह से दिखाई देंगे वो हम देख लेते हैं। इसका जो एग्जाम्पल है, जो 2 प्रकार से मैं बता रहा हूँ, 2 प्रकार के होते हैं, यूजुअली हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो बात करेंगे पहले हॉरिजॉन्टल रूप से। हॉरिजॉन्टल रूप से अगर आप देखें तो इसके जो एग्जाम्पल है टर्मरिक यानी कि हल्दी,
हल्दी है, आपने देखा होगा हल्दी प्लांट से ग्रो होती है, जमीन से नीचे से निकलती है। कच्ची हल्दी आप कभी देखी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। जिंजर है जिसको आप अदरक कहते हैं, ये तो सभी ने मोस्टली अधिकतर लोगों ने स्टूडेंट ने देखी होगी। तो हम बताएंगे पहले किस तरह से आपको दिखेगी। ये देखिए, मान लीजिए हम बना रहे हैं आपके लिए, इस टाइप से बना देते हैं एक स्ट्रक्चर, कह सकते हो आप। ये एक तरह से स्ट्रक्चर है जिसको आप कह सकते हैं कि ये अदरक है। और अदरक पे आपको इस टाइप से स्ट्रक्चर आपको दिखाई देंगे, देखिएगा। इस पे आपको छोटी छोटी लीव लाइक स्ट्रक्चर भी दिखाई देंगे, लीव लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं जिसको हम स्केल कह देते हैं, स्केल कहेंगे। तो ये हल्दी और आप देखते हैं जिंजर, ये दोनों ही राइजोम कहलाते हैं। वो एक तरह से स्टेम का मॉडिफिकेशन है, क्योंकि स्टेम के ऊपर आपको नोड और इंटरनोड दिखाई देते हैं। तो इसके ये मान लीजिए ये वाले जो दिखाई दे रहे हैं ये नोड है, और ये आपको जो दिखाई दे रहा है ये इंटरनोड है, ये इंटरनोड दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह से आपको जिंजर यानी कि अदरक और हल्दी के ऊपर आपको नोड और इंटरनोड स्पष्ट रूप से दिखाई देंगे। अभी निकल जाओ, बाद में बात करते हैं ना। हाँ, तो इस तरह से आप देखेंगे नोड और इंटरनोड आपको स्पष्ट दिखाई देंगे इस पे। तो ये एक तरह से आप जिंजर समझ सकते हैं। अदरक का मैंने चित्र बनाया है जिस पर नोड और इंटरनोड स्पष्ट रूप से दिखाई देंगे, और इस पर जो छोटी छोटी पत्ती लाइक स्ट्रक्चर हैं इसको हम स्केली लीफ कह देते हैं। स्केली लीफ, ये स्केली लीफ है। तो इससे हम पता कर सकते हैं कि वास्तव में ये एक स्टेम है जो मॉडिफाइड हो गया है और अंडरग्राउंड हो गया है। और इस प्रकार के मॉडिफिकेशन को हमने नाम दिया है। जो हॉरिजॉन्टल रूप से जमीन के अंडरग्राउंड रहते हैं उनको हमने बोला है राइजोम। कुछ आपको वर्टिकल रूप से भी दिखाई देंगे, तो जैसे कहना है, एलोकेशिया है, ये एक तरह से ऑर्नामेंटल प्लांट है जिसको इसके जो लीफ देखेंगे आप, अरबी यानी कि घुइया के बड़ी लीफ होती है, इस टाइप से लीफ आपको दिखाई देगी। बहुत बड़ी सी लीफ आपको दिखाई देगी, चौड़ी सी लीफ, नोकदार होती है, जैसे एक नोक निकली टाइप की होती है, मिडरेब इसमें प्रेजेंट होती है, मोटी होती है। और इसका अगर नीचे खोद के देखेंगे तो आपको इस टाइप से दिखाई देगा। तो ये वर्टिकल रूप से यानी कि सीधी ओर की सीधी तरफ बढ़ती है, जिसको हम एक तरह से अरबी कह सकते हैं। लेकिन ये ऑर्नामेंटल प्लांट है। ये एलोकेशिया तालाब के किनारे वगैरह पे आपने बहुत सारा यहाँ पे घर में सजावट के रूप में कुछ लोग लगाते हैं एलोकेशिया को और कैना को। तो इसका जो स्टेम होगा, मॉडिफाइड स्टेम होगा, वो हॉरिजॉन्टल रूप से वर्टिकल रूप से ग्रोथ करता है। अगली बात करेंगे हम ट्यूबर की। ट्यूबर, तो ट्यूबर क्या है? स्वलन यानी कि फूला हुआ अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम स्टोर्स फूड एंड फूड एज कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के रूप में फूड को स्टोर करता है, जिसपे नोड और इंटरनोड आपको दिखाई देंगे, लेकिन बहुत कम विजिबल होते हैं और एक आई की तरह दिखाई देते हैं। तो मान लीजिए मैंने एक बनाया है आपको, ये पोटैटो यानी कि आलू है, और आलू का स्टेम में मॉडिफाई हो गया है और स्वलन हो गया है, मोटा हो गया है, और इसमें आपको छोटे 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 आपको एक्सिलरी वर्ड दिखाई देती हैं। ये एक्सिलरी वर्ड वास्तव में आइज है, इसकी आइज कहलाती हैं, और यहीं से अंकुरित होकर इसका न्यू अंकुर निकलेगा और न्यू प्लांट का फॉर्मेशन कर देता है। तो ये पोटैटो है यानी आलू है, ये मॉडिफाइड रूप है और जिसको हमने ट्यूबर नाम दिया है। अब बात करेंगे आपको कॉर्म की। तो कॉर्म क्या होता है इसको समझते हैं। दीज आर अंडरग्राउंड स्टेम विद मोर डायमीटर देन लेंथ। लेंथ से ज्यादा इसका डायमीटर होता है। इट ग्रो वर्टिकल डायरेक्शन बिलो द सॉइल सरफेस। नीचे की तरफ बढ़ता जाता है, लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा, तो जिसको
आपको डायमीटर जैसे कद्दू के समान कुछ इस टाइप से आपको इस टाइप से दिखाई देता है। इसमें छोटे छोटे ट्यूबर लाइक स्ट्रक्चर भी निकले रहते हैं, इस टाइप से दिखाई देगा कुछ। तो जिसे हमने एमोर्फोफिलस कॉम्पेनुलेटस नाम दिया है, जिसको हम हिंदी में हाथी चक कह सकते हैं, हाथी चक भी कह सकते हैं, और इसको जमीकंद कहते हैं। जमीकंद, कितने लोगों ने जमीकंद देखा है ये मुझे कमेंट बॉक्स में आप अवश्य बताएंगे। ये जमीकंद है, जो आकार इसका काफी बड़ा होता है और डायमीटर काफी बड़ा होता है, लेकिन लेंथ कम होती है। तो इस टाइप का, और वर्टिकल रूप से ये जमीन के अंदर ग्रोथ करता है। तो और दूसरा एग्जांपल मैंने बताया यहाँ कैलोकेशिया यानी एस्कुलेंटा, जिसको हम एक तरह से अरबी कह सकते हैं, अरबी। तो अरबी का डायग्राम मैंने यहाँ बनाया है, देख लीजिए। एक तरह से यह अरबी का डायग्राम बनाया है, इस पे भी आपको नोड और इंटर नोड बड़े स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। ये स्केली लीव्स है और ये आपको नोड्स दिखाई दे रहे हैं। तो हम कह सकते हैं एक तरह से मॉडिफाई रूप है, और जो वर्टिकल रूप से आप ग्रोथ करता है। कैलोकेशिया एस्कुलेंटा कहते हैं, जो इसका हिंदी में हम इसे अरबी के नाम से जानते हैं। डेविस्टैंड, अगला हमारा जो टॉपिक है मॉडिफिकेशन, वो आपको बल्ब के रूप में। स्टेम इज मोर रिड्यूस, इसमें स्टेम होता है बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाता है और डिस्क शेप दिखाई देता है। अपॉन विच मैनी फ्लैशी स्केल अराइजेस, जिससे बहुत सारी स्केल्स निकलती हैं जो फ्लैशी हो जाती हैं। तो ये प्याज है, आप देख सकते हैं। ये दो प्रकार से हमने इसे डिवाइड किया है, ट्यूनिकेटेड बल्ब जिसे ओनियन एलियम सीपा कहते हैं, और दूसरा स्केली बल्ब जिसको हम गार्लिक यानी कि लहसुन कहते हैं, एलियम सटाइवम। ये फैमिली लीलेसी से संबंधित है। तो अगर हम देखें तो इस तरह से आपको देखेंगे कि मान लो ये स्टेम है, ये स्टेम है, और जो यहाँ रिड्यूस हो जाएगा, और इस प्रकार से जो इसके लिए लीफ आती है, ऊपर से जो लीव्स आती हैं वो इस तरह से आएंगी और इस तरह से करेक्ट होती रहती है यहाँ पर, और फूल कर जो फ्लैशी हो जाती है और एक बल्ब का फॉर्मेशन कर देती हैं, एक बल्ब का फॉर्मेशन करेंगी इस टाइप से। और इस तरह से आप देखते हैं कि ये प्याज बन जाता है। इस तरह से ये बल्ब का फॉर्मेशन होगा, जिसको हम कह देते हैं प्याज। और इसी प्रकार से स्केली लीफ होती है, जिसको आप कली के रूप में देखते हैं, तो वो लहसुन है। तो ये बहुत छोटा सा लेक्चर है आपके लिए, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। जिन स्टूडेंट के लिए स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं।